नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है हर शाम 6 बजे की तरह महाभारत का। आज महाभारत में हम बात करेंगे उन लोगों की जो महिला सम्मान पर तो बात नहीं करते हैं लेकिन राजनीति करने में सबसे आगे होते हैं। उन लोगों की बात करेंगे जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से भी नहीं चूकते हैं। दरअसल सवाल यह है कि एक महिला, एक ऐसी युवती जिसने देश का मान बढ़ाया, जिसने देश का गौरव बढ़ाया, देश का सम्मान, देश का अभिमान, उन्होंने जब पीएम की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात कही तो उन पर किस तरह से वार किया गया। एक एक्टर जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिन शब्दों का इस्तेमाल हम क्या कोई भी नहीं कर सकता है। हालांकि बाद में वो अपने इन शब्दों पर सफाई देते भी नजर आए। और इस बीच साइना नेहवाल ने भी कहा, जिन पर सिद्धार्थ ने टिप्पणी की उन पर साइना नेहवाल ने यह साफ कहा कि ऐसे लोगों को शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। आखिर क्या कारण है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ होता है, वहीं दूसरी ओर महिला के सम्मान पर हर कोई खामोश है। ऐसी महिला जिसने देश का मान बढ़ाया, देश का सम्मान बढ़ाया, जब उन पर अभद्र टिप्पणी की गई तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों? महाभारत में हम बात करेंगे। तमाम मेहमानों से सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर हुआ क्या है, मामला क्या है पूरा। जो ये एक्टर सिद्धार्थ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की ट्विटर पे, वो बहुत ही शर्मनाक है। सिद्धार्थ जैसे लोगों के प्रति एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से वो ऐसी बातें इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं अपने ओर आकर्षित करना लोगों को। Our family is really disturbed by listening these words. प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश के लिए बड़ा मसला है, लेकिन कुछ लोगों ने इस मसले को भी सियासत में घसीट लिया। बात यहीं तक सीमित नहीं रही, सुरक्षा चूक पर सवाल उठाने वालों पर भी भद्दी बयानबाजी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक पर बैडमिंटन चैंपियन और देश की गौरव साइना नेहवाल ने सवाल उठाए तो साइना नेहवाल ही निशाने पर आ गई। एक्टर सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल पर बेहद ही अभद्र, अश्लील और भद्दी टिप्पणी कर डाली। साइना नेहवाल ने लिखा था कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता यदि उसके अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जाता है। मैं सबसे कड़े शब्दों में अराजकतावादियों द्वारा की गई कायरतापूर्ण हरकत की निंदा करती हूँ। साइना नेहवाल के इस ट्वीट पर एक्टर सिद्धार्थ ने इस हद तक छिछली टिप्पणी की जिसे बता पाना भी संभव नहीं है। साइना को लेकर द्विअर्थी भाषा में बेहद ही घटिया टिप्पणी की गई। सिद्धार्थ ने लिखा कि दुनिया की चैंपियन, भगवान का शुक्र है हमारे पास भारत के रक्षक हैं। दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी रही साइना नेहवाल पर इस तरह की टिप्पणी के बाद उनके समर्थक बेहद आहत हुए। उनके पिता हरवीर सिंह नेहवाल ने इस बार सवाल उठाते हुए माफी की मांग की। कोई भी पिता कैसे ऐसी भाषा को बर्दाश्त कर सकता है? He double-worded language he has used, which clearly indicates that he is biased towards Saina. He should have not uttered these words. I wholeheartedly condemn his statement, and it is unforgettable, unpardonable from our side. If he has something to say in the honor of Saina, who has brought laurels to the country, that he should come in open and apologize to Saina. पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी इस भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खिलाड़ी देश के लिए अपना पसीना और खून बहाते हैं। हमारी गौरव और स्पोर्ट्स आइकन साइना नेहवाल के खिलाफ इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल होते देखना दुखद है। मैं एक भारतीय खिलाड़ी और एक इंसान के रूप में साइना के साथ खड़ा हूँ और ट्वीट में घिनौनी भाषा की निंदा करता हूँ। रेसलर बबीता फोगाट भी साइना नेहवाल के समर्थन में उतर आईं। उन्होंने कहा कि साइना नेहवाल देश का गौरव है। देश के गौरव के बारे में कोई गलत बोले सहन नहीं होगा। बोलने वाले के दिमाग में कूड़ा भरा है। फिल्मों में बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम हीरो नहीं जीरो हो। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर से कोई गलत बोलने की हिम्मत न करे।
सिद्धार्थ ने साइना पर सेक्सुअल टिप्पणी करते हुए उनका न सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि उनके खेल का भी मखौल उड़ाने का प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, बुल्लीबाई से लेकर रिप्ड जीन्स पर हल्ला मचाने वाले गैंग ने चुप्पी साध ली। सिद्धार्थ के भद्दे कमेंट और एक महिला के अपमान पर सबके मुंह सिल गए। जिस बेटी ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया, उसके लिए एक ट्वीट करने की भी जहमत नहीं उठाई। शायद इसलिए क्योंकि साइना नेहवाल का कमेंट पीएम मोदी के समर्थन में था। साफ है, इन लोगों के लिए महिला का सम्मान और अपमान भी सेलेक्टिव है। बेहद ही घटिया टिप्पणी पर एक गैंग पूरी तरह सन्नाटे में चला गया। हालांकि महिला आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए सिद्धार्थ पर कार्रवाई का निर्देश दिया। हमने ऑलरेडी डीजीपी तमिलनाडु को लिखा है और हम परस्यू कर रहे हैं उनके साथ। एक दूसरे केस में भी जिसमें उन्होंने एक महिला मीडिया पर्सन के अगेंस्ट ऐसा ट्वीट किया था, वो भी हमने लिया है। उसके ऊपर भी हमने आज डीजीपी को लिखा है। दोनों केसेस को परस्यू कर रहे हैं। ये बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं सोशल मीडिया में, एक नहीं बहुत सारे व्यक्ति ऐसा ट्वीट कर रहे हैं और इसीलिए इसको एक एग्जाम्पल बनाने के लिए ही हमने ये लिया है। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नेहवाल के समर्थन में ट्वीट करते हुए इसे सिद्धार्थ की घटिया मानसिकता बताया। पूरे भारत को साइना नेहवाल पर गर्व है क्योंकि भारत को स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने में साइना नेहवाल का अमूल्य योगदान है। वो ओलंपिक विजेता होने के साथ साथ एक सच्ची और दृढ़ देशभक्त भी हैं। एक आइकन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पर इस तरह की ओछी टिप्पणी करना इंसान की नीच और घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन सवाल बरकरार है, एक गैंग जो हमेशा महिला सम्मान की पीपनी बजाता है, चुनिंदा मुद्दों पर हंगामा खड़ा करता है, वो देश की गौरव साइना नेहवाल के अपमान पर क्यों चुप है? आतंकियों से लेकर ड्रग लेने वालों के समर्थन में ट्वीट करने वाले अब क्यों खामोश हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि साइना नेहवाल ने पीएम मोदी के समर्थन में ट्वीट किया? अगर कोई पीएम के समर्थन में आवाज उठाएगा तो उसका अपमान किया जाएगा। क्या पीएम का समर्थन करने वाली महिला का अपमान इस गैंग के लिए जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत में चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दो उनसे। आपका साइना एनसी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं हरवीर सिंह नेहवाल, साइना नेहवाल के पिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईश्वरन सिंह भंडारी लॉयर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। प्रीति पांडे सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा शोएब चौधरी फिल्म प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजय अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हरवीर सर, सबसे पहला सवाल आपसे। सानिया सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं, देश की बेटी है साइना नेहवाल, जिन्होंने हमेशा से देश का मान बढ़ाया है। केवल इसलिए नहीं कि देश का मान बढ़ाया, या वो ऐसी बेटी जो देश के गौरव के लिए हमेशा से खेलती रही। एक महिला होने के नाते मैं भी इसका खंडन करती हूं। आपने भी रिएक्शन दिया है इस पर, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लड़की जिसने कभी किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कही, उसको एक एक्टर, सो कॉल्ड एक्टर ये कह रहे हैं कि आप मतलब अभद्र वे में, जिसकी कोई मैं कहते हुए भी मुझे बुरा लगता है। किसी भी महिला के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उस तरह का शब्द प्रयोग करना एक बहुत ही छोटा कार्य कहूँगा मैं, जो सब समाज उसकी इजाज़त नहीं देता। और हमें ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने उसकी माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने उसको रिपेंट नहीं किया और दोबारा फिर बोल दिए कि मैं तो हंसी मजाक में कह रहा था। उसका भी मीनिंग गलत निकलता है। तो 4 वर्ड्स उन्होंने जो यूज किए हैं, मैं उनको रिपीट करना मुझे मुनासिब नहीं लगता कि सब समाज के सामने में मैं उसको कहूँ। जिन्होंने भी देखा वो घृणा से उनका दिल भर आया और हमारा दिल तो इतना बुरा हुआ कि क्या उसके घर में बहन, बेटियां, माई, बहू, पत्नी या माँ नहीं है जो इस तरह के गंदी टिप्पणी एक लड़की के लिए कर रहा है। बहुत बुरा लगा और दिल खट्टा हो गया। मैम, 2 दिन हो गए, हमें बहुत बुरा लगा। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं सर।
आपने ये भी कहा कि आप पहले उनको नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने ये टिप्पणी की उसके बाद उनका नाम मीडिया में भी आया, सोशल मीडिया पर भी अब चर्चा हो रही है। कुछ लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा एक पक्ष की तरफ से बोलने के लिए चले आते हैं। लेकिन जब साइना नेहवाल, जो देश का सम्मान है, जिन्होंने देश का अभिमान बढ़ाया, देश का गौरव है, उन्होंने क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी टिप्पणी कर दी, क्या आपको लगता है इसलिए उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं? नहीं मैम, मतलब हमने ये सोचा नहीं कि कोई उनकी बुराई करेगा। सपोर्ट में बहुत है उनको, लोग बाग उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया। जो साइना ने लिखा वो गलत नहीं था, उसका कंसर्न सिर्फ यही था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, उसका प्रधानमंत्री जिसको सारा संसार एक ग्रेटेस्ट लीडर मानता है, उनकी गाड़ी सड़क पे खड़ी हो जाए तो उनको भी, मेरे साथ बैठे हुए थे, टेलीविजन देख रहे थे वो, उनको भी बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, सिर्फ ये कहा कि ये कार्य अच्छा नहीं है और मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा इसका। और उस पे एक ऐसा व्यक्ति रिएक्ट कर जाए जिसको मैं आज तक भी नहीं पहचान पाया। ठीक बात। मेरे को बताया, मेरी बड़ी लड़की ने बताया कि वो जो है किसी मूवी में काम किया है उन्होंने, तो ठीक है वो काम किया उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन यही सिखाया गया क्या कि भाई तुम जो है ना किसी भी लड़की के बारे में अगर वो पैट्रियोटिक वे में या अपने सेंटिमेंट्स को शो करना चाह रही है, और वो भी इस देश के महान व्यक्ति को जो कि सारे संसार में नंबर 1 पॉलिटिशियन माने जा रहे हैं, तो उनकी शान में उन्होंने बड़ाई करी और वो उन लड़की को कहता है कि तुम ये इस तरह के हो तो वी आर इन सेफ हैंड्स ऑफ चैंपियन हु इज इन दिस फील्ड। ऐसे वर्ड ऐसे तो यूज नहीं कर सकता, कोई भी यूज नहीं कर सकता। आई कंडम इट। बिल्कुल सर, हम समझ सकते हैं आपकी भावना को, आपकी बात को। हम वापस लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। साइना इनसे भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। साइना जी, आपको क्या लग रहा है, लगता नहीं है कि मतलब अगर आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर बात कह दी है तो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि आप उनके दुश्मन हो गए हैं? कोई मर्यादा नहीं, महिला हैं या ऐसा व्यक्ति जो सम्मानित पद पर बैठा हुआ है उनके लिए आप ऐसी टिप्पणी कर दें? मतलब बोलना है आपको, कहना है, कुछ भी बोल दीजिए, कोई गरिमा नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला, गरिमा की बात उठती है यहाँ। ये मुद्दा सिर्फ साइना नेहवाल की नहीं है जो देश की शान है। वो एक महिला है, वो एक चीज है, वो एक बैडमिंटन प्लेयर है, वो एक चीज है, लेकिन वो एक नागरिक है इस देश की। वो अपनी राय मत जरूर रख सकती है। और उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने सिर्फ सवाल उठाया सुरक्षा और सुरक्षा की चूक को लेके, और जो उन्होंने ऐसा एक सवाल उठाया, तो ये जो वॉनबी एक्टर है जो अपने आप को उजागर करने के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे घृणा होती है और शर्म होती है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना। लेकिन कॉक एक स्लैंग वर्ड है एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन के लिए, और ये ट्विस्ट करना और कहना कि शटल कॉक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ह्यूमिलिएट करना एक बढ़िया महिला रोल मॉडल को, मुझे लगता है ये डेरोगेटरी कमेंट्स को हमें खंडन तो करना ही चाहिए। लेकिन जो एनसीडब्ल्यू ने किया है, मैं उनकी दाद देती हूँ कि उन्होंने सीरियस नोट लेके महाराष्ट्र डीजीपी को भी लिखा है और एफआईआर इस एक्टर के प्रति ये कार्रवाई शुरुआत हुई है। लेकिन जहां तक साइना नेहवाल का सवाल है, कोई भी आपको सोशल मीडिया पे हो या कोई अन्य जगत पे, आपके राय मत रखो। ठीक है, साइना जी आ रही हैं। अजय अरोड़ा कुछ कह रहे हैं। अजय अरोड़ा कहिए। अनामिका जी, नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, नारी का सम्मान हम करते हैं। और जहां तक सिद्धार्थ ने ये बात की, इसकी हम निंदा करते हैं। और हमारे भारत का गौरव है क्या कहते हैं साइना नेहवाल जी, इन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सेफ हाथों में हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी जी ने भी कह दिया था, प्रधानमंत्री का हम पूरा सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री सेफ हाथों में है, प्रधानमंत्री सेफ हाथों में है। महिला का सम्मान कहां है अजय जी? महिला का सम्मान कहां है? ऐसे लोगों के हाथों में सुरक्षित है जो महिला पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर देते हैं महिला को लेकर। नहीं, जिन्होंने की उनकी हम निंदा करते हैं अनामिका जी। हम तो बिल्कुल इस बिटिया के साथ हैं, भारत के गौरव के साथ हैं। जिसने गलत बयानी की उसकी हम निंदा करते हैं।
और जहां तक हमने कहा, हमारी तो नेता प्रियंका गांधी वाड्रा तो बार बार कहती है महिलाओं के प्रति, और महिलाओं के प्रति हम तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ नहीं रहा, हमने तो वहां भी कह दिया कि 40% महिलाओं को अपनी भागीदारी देंगे। तो महिला सम्मान की बात है ना अजय जी, तो सुन लीजिए फिर कर्नाटक विधानसभा में जो कुछ हुआ ना, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, उस वक्त क्यों नहीं रिएक्शन दिया फिर आपने? वो भी महिला पर टिप्पणी की गई थी। जी देखिए, मैंने कुलदीप सेंगर की बात नहीं की, वो भी महिला थी, मैंने हाथरस की बात नहीं की। ये बात लंबी हो जाएगी, डिबेट का टॉपिक बदल जाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि भारत के गौरव के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इस विषय में बिल्कुल भी दूसरी बात नहीं कहूंगा, ना दूसरी लाइन है मेरी एक ही लाइन रहेगी कि महिला का सम्मान होना चाहिए, भारत के गौरव का सम्मान होना चाहिए, इस बेटी का सम्मान होना चाहिए। पांडे, सम्मान होना चाहिए, सम्मान हो नहीं रहा है। लेकिन अनामिका जी देखिए, दर्द कहीं और है, आप समझ नहीं रहे हैं। दर्द ये है कि साइना नेहवाल जी भारत की बेटी हैं, और भारत की बेटी भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के बारे में अगर एक लाइन लिख दें तो ऐसे जो 3rd क्लास एक्टर है सिद्धार्थ टाइप के, जिनको सच में वाकई लोग जानते तक नहीं है, 2-4 फिल्में छोड़ मुझे ध्यान भी नहीं है कि उनकी कौन सी फिल्म, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उनकी 2 बड़ी फिल्में भी नहीं बता पाऊंगी आपकी। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, मुझे लगता है जब से हम लोग ये ट्वीट देख रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, साइना नेहवाल जी को देश का बच्चा जानता है। देश का बच्चा नहीं, मैं तो कहूंगी विश्व भर में साइना नेहवाल ने डंका पीटा है भारत के तिरंगे का। उनके बारे में टिप्पणी करके एक्टर सिद्धार्थ जैसे 2 कौड़ी के एक्टर अपनी जो परवरिश है और अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं, उनको इस बात पे माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप पे। और इस तरह के एक्टर्स, इस तरह के लोग जो एक्टर हो, कोई भी हो, इनके खिलाफ एक सख्त एक्शन की जरूरत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में भारत के 130 करोड़ की जनता में कोई भी बात कर सकता है, वो साइना नेहवाल भी कर सकते हैं, आप भी कर सकती हैं। ठीक है शोएब चौधरी, मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कोई अगर सवाल खड़े करेगा, दिमाग ठीक करने जो कुछ हुआ पंजाब में पिछले दिनों, उस पर अगर कोई सवाल पूछेगा तो उस पर ऐसे टिप्पणी की जाएगी, खासकर वो जो एक महिला है जो देश का अभिमान है। देखिए वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में मजाक उड़ा रहे थे, मैं नेवाल साहब जो से लोग बात बार-बार कहना ये चाहता कह हूं रहे थे कि कि सर वी आर 56 प्राउड इंच का ऑफ यू, सीना है, प्रधानमंत्री डर गए, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहे। प्रधानमंत्री के बारे में, सुरक्षा के बारे में जो भी बात करेगा ये उससे खुन्नस खा के बैठे हैं, इसलिए इतने 3rd क्लास स्टेटमेंट ये लोग देते हैं। अभी मुझे ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं साफ आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सुन रहे हैं शोएब जी, कहिए प्लीज मेरी बात सुन ले, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब सुन मत रहे हैं, करिए, ऑडियो ना मुझे आ रही है ना सुन रही है, आवाज आ रही है मेरी? मुझे वी आर वेरी ओके, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ सानिया नेहवाल एंड फॉर हर अचीवमेंट्स। जहां तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा ब्रीच का सवाल है, हमको भी जैसे साइना को फिक्र है वैसे ही 130 करोड़ लोगों को फिक्र है देश के प्रधानमंत्री के लिए। वो सबके प्रधानमंत्री हैं, अकेले एक बीजेपी या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, हम सबको फिक्र है। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सिद्धार्थ ने किया है साइना के लिए। ये भाषा बिल्कुल एक्सेप्टेबल किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, और जो भी एनसीडब्ल्यू ने एक्शन लिया है बिल्कुल सही एक्शन लिया है। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो भी सही या गलत, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया वो एक्शन ले रही है, उसके बारे में जो सही या गलत होगा या ड्रामा जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं वो तो सामने आ जाएगा। लेकिन ये ब्रीच नहीं होना चाहिए था, और पूरा साइना नेहवाल को हक है उसके बारे में फेवर करने का, बात करने का, और सिद्धार्थ को भी उसके खिलाफ बात करने का पूरा अधिकार है। लेकिन आप प्रधानमंत्री को आप पसंद नहीं करते, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी गलत हो सकती है, उसके चलते आपको बिल्कुल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इससे ज्यादा इस टॉपिक पे और कुछ कहना नहीं चाहता। अगर वॉट अबाउटरी में पढ़ना है कि कौन 2 कौड़ी का है, कौन बड़ा है, कौन स्ट्रगलर एक्टर था, कौन बड़ा स्टार है, वो एक बहुत लंबी डिबेट और बहुत ही निचले दर्जे की डिबेट है, एंड आई डोंट थिंक वी शुड गेट इनटू दैट डिबेट एट ऑल। नहीं, वो ठीक बात है, वो ठीक बात कह रहे हैं शोएब जी। बहुत लंबी डिबेट भाषा का सही, हम यहाँ पे मौजूद यहाँ के मौजूद के फैंस भी जवाब देंगे। अगर एक्टर सिद्धार्थ सुनिए, अगर सिद्धार्थ जो एक्टर है, अगर वो इतनी ओछे कमेंट करेंगे तो साइना नेहवाल के जो प्रशंसक हैं वो बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 कौड़ी का एक्टर, बिल्कुल बोलेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही है, हम भी साइना के प्रशंसक हैं, पंजाब में हम भी तारीफ करते हैं साइना की। आप साइना नेहवाल पे टिप्पणी मत करिए।
आप साइना नेहवाल पे अच्छी टिप्पणी मत करिए। ये आपको देश इजाजत नहीं देगा, इसकी परमिशन नहीं देगा। साइना नेहवाल ने देश का गौरव लाया है। देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि शायद आपने पूरी बात मेरी सुनी है, ऑडियो मेरा जा नहीं रहा है, इनको ऑडियो करेक्ट करिए, क्योंकि होता वही है जब आप लिखी हुई स्क्रिप्ट देते हैं तो प्रॉब्लम यही होता है। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं तो यही प्रॉब्लम होती है। आपको सुनना चाहिए सामने वाला क्या कह रहा है। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब एक तरफा देखेंगे ना, एक चश्मे से देखेंगे तो आपको भी यही प्रॉब्लम है। अभी आपने एक तरीके से साइना नेहवाल का साइड भी ले लिया और एक तरफ से आपने दूसरी बात भी कर दी। आप क्या चाहती है? आप क्या चाहती है? मैं तो सिद्धार्थ की लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप क्या चाहती है? आप जानबूझ आप चाहती है कि मैं सिद्धार्थ को सपोर्ट करूँ? वो नहीं हो सकता। मैं ऐसी किसी भाषा का सपोर्ट नहीं कर सकता। आप चाहती है मैं सपोर्ट करूँ, मैं नहीं करूँगा। नहीं तो आप सिद्धार्थ की भाषा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिद्धार्थ का सपोर्ट कर रहे हैं शोएब चौधरी। सिद्धार्थ का सपोर्ट कर रहे हैं आप। बोलने से पहले जबान संभाल के बात करनी चाहिए। सिद्धार्थ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। नेहवाल के जो फैंस हैं वो जवाब देंगे और वो जवाब सुनने की सिद्धार्थ ने बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है। एनसीडब्ल्यू को उसके खिलाफ जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सिंपल यही बात है, बिल्कुल सिंपल यही बात हो रही है। आप प्रधानमंत्री से पसंद करिए, प्रधानमंत्री को नफरत करिए, वो एक्स्ट्रा क्या हमारा बात विषय है? नहीं है। अगर और हम भी कंसर्न है प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे। दोनों साइड की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीरियस इशू है, कुछ लोग कहते हैं ड्रामा है। तो जो भी होगा इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा। आप कंसर्न मत होइए, आप प्रधानमंत्री से नफरत करिए, उनको पसंद करिए, उनको ना पसंद करिए। आप पानी पी के उनके बारे में टिप्पणी करिए। ठीक है प्रीति जी, शोएब जी आ रही हूँ। ईश्वरन सिंह भंडारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ईश्वरन जी थोड़ी देरी से आ रही हूँ आपके पास। इस पूरे मामले में ये जरूर कहा जा रहा है कि हम विरोध करते हैं, हम खंडन करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लीगल प्रोसेस की बात करें, क्या कार्रवाई आगे हो सकती है? क्योंकि महिला आयोग ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में सिद्धार्थ के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, जिन्होंने एक महिला पर ऐसी टिप्पणी की जिसे कोई सुनना, देखना, पढ़ना भी पसंद नहीं करेगा। और एक ऐसा शख्स जिनको लोग एडमायर करते हैं, एक ऐसा युवा, कई लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आज उन्होंने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात ये आप समझिए कि साइना नेहवाल जी का जो ट्वीट था उसमें ये व्यक्ति जो एक्टर है, बिग है या स्मॉल है, फ्लॉप है या हिट है, अलग बात है, जो भी एक्टर है उन्होंने इसको संबोधित नहीं किया था। इस एक्टर के ट्वीट में कोई मेंशन नहीं था। वो अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात कर रही थी। तो उस एक्टर से कोई ऐसा नहीं था कि कॉन्वर्सेशन चल रही हो, इन्होंने कुछ कमेंट किया हो तो उसका रिस्पॉन्स कर रहा था। उन्होंने अपने एक विचार प्रकट किए। सानिया नेहवाल जी बहुत बड़ी देश के लिए गौरव लाई हैं, पर वो बात भी साइड पे छोड़ दीजिए। एक सिटीजन है ऑर्डिनरी इंडिया की, वो अपने प्रधानमंत्री पे कमेंट कर रही हैं और आप देखिए कितनी नफरत भरी हुई है दिल में कि जो ऐसा कमेंट आपको एड्रेस नहीं है, आपको ट्वीटेड नहीं है, आपसे लिंक्ड नहीं है, उसके ऊपर आप आके एक जिसको बोलते हैं सेक्सुअल स्लर मारते हो। इसलिए मारते हो क्योंकि वो ट्वीट में प्रधानमंत्री की बात हो रही है। नहीं ईश्वरन जी, एक ऐसा गैंग जो रिप्ड जीन्स पर बयान आता है तो बोलने चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर महिला हितैषी बन जाते हैं खुद को। एक ऐसा गैंग जो बुल्ली बाई सुल्ली बाई पर सरकार पर सवाल खड़े करता है, लेकिन वो गैंग आज चुप है जब देश के अभिमान पर सवाल किया गया, उनको आहत किया गया। हम आहत हुए हैं उससे। देखिए दूसरी बात ये है, आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जहां महिला की बात आती है सबसे पहले देखता है कि जिसने बोला उसका राजनीतिक, उसका आइडियोलॉजिकल माइंडसेट क्या है। अगर वो आइडियोलॉजिकल माइंडसेट या राजनीतिक माइंडसेट जरा भी बीजेपी से जुड़ा हो, जितना मर्जी दूर से जुड़ा हो, तो एकदम से उसका अरेस्ट मांगना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बोलते हैं पूरा बीजेपी का ऑफिशियल व्यू है, इसको तो अरेस्ट होना चाहिए। पर जहां पे एक व्यक्ति ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? स्लर मार रहा है, उसके अंदर सारे चुप्पी भर लेते हैं। कोई अच्छा, जो सवाल पूछेगा बीजेपी का प्रवक्ता होगा अजय अरोड़ा? महिला आयोग ने नहीं, जो महिला सम्मान पर बात करेगा वो बीजेपी का प्रवक्ता होगा। नहीं तो ये चुप ही रहते हैं इसके ऊपर। अजय अरोड़ा। अनामिका जी, हमने तो पहले कह दिया, अनामिका जी हमने तो पहले ही कह दिया कि महिला का सम्मान होना चाहिए। सिद्धार्थ ने गलत किया, एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। महिला का सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे बात नहीं होनी चाहिए। पंजाब में तो हमने तो खुद यज्ञ कर रहे हैं, हमें इतनी चिंता है कि बाल बांका भी ना हो, क्योंकि दो प्रधानमंत्री हम खो चुके हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी। हम नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी का बाल बांका हो, और हमने तो उनके लिए
महामृत्युंजय पाठ भी कर रहे हैं। चंडी जी ने तो कह दिया पंजाब के सीएम ने कि कोई पाठ करना हो हम करने को तैयार हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, सुमन जी के भी हैं, प्रीति पांडे के, अनामिका आपके भी हैं। बीच में नहीं, मैं आपके अजय अरोड़ा, बड़ी अच्छी बात की शुरुआत में आपने आ रही हूँ ईश्वरन सिंह, आ रही हूँ। बड़ी अच्छी बात की आपने कि महिला के सम्मान से कोई भी खिलवाड़ होगा, महिला के सम्मान पर कोई भी ट्वीट करेगा, सोशल मीडिया पे लिखेगा तो हम उसकी निंदा करते हैं, उसका खंडन करते हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कहती हैं। कोई नेता क्यों नहीं बोल नहीं आ रहा साइना नेहवाल के समर्थन में? हमने अनामिका जी, हमने कोई विरुद्ध बात नहीं की, हमने सिद्धार्थ का समर्थन नहीं किया। हम खिलाफत करते हैं ऐसे बयानों का जिसने हमारे भारत के गौरव का अपमान किया। और जहां तक आपने प्रश्न किया पंजाब पे, सवाल करेंगे तब आप विरोध करेंगे, सवाल करेंगे तब आप विरोध करेंगे। महिला सम्मान, महिला सुरक्षा ऐसा मुद्दा है जिस पर खुल के आपको बोलना चाहिए, अपने आप बोलना चाहिए। मतलब हम चैनल पे बैठाएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, तब आप उसकी निंदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के नेता कुलदीप सेंगर जैसे आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, महिला के साथ रेप और कितने न जाने कितने केस बनते हैं, तो ये पार्टी तो महिला सुरक्षा और इज्जत की बात ही ना करे। हमें शर्म आती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना क्या हुआ, उन्नाव की घटना क्या हुआ, आप कहां, कर्नाटक विधानसभा में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ? साइना एनसी आ रही हूँ मैम, एक मिनट बस आ रही हूँ। कर्नाटक विधानसभा में क्या हुआ? सर मैं नहीं बोल सकती ऐसे शब्द, आप बोल सकते हैं क्या नेशनल टेलीविजन पर? अनामिका जी, आपके चैनल का हम सम्मान करते हैं, आप अच्छी एंकर का सम्मान करते हैं, पूरे पैनल का सम्मान करते हैं। हम प्रीति पांडे का, हम साइनी बहन का सम्मान करते हैं, प्रीति बहन का करते हैं, हम हर महिला का करते हैं। जो भारत की महिला बेटी है, स्पोर्ट्स गर्ल कोई भी हो। और बड़ी अच्छी बात की भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने स्टार्टिंग में कि महिला के साथ एक नागरिक भी है, तो किसी नागरिक की भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस बात का मैं जरूर समर्थन करता हूँ, बड़ी अच्छी बात की। लेकिन बार बार कटाक्ष करना पंजाब को लेकर ये ठीक नहीं है। हमने बार बार तो साफ सुरक्षा जहां खतरे में पड़ेगी वहीं तो सवाल करेंगे ना। जहां सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री की खतरे में पड़ेगी, सवाल तो वहीं से लेकर करेंगे। क्या थोड़ी राजस्थान पे सवाल कर लेंगे हम? सवाल तो पंजाब पर ही करेंगे ना। क्या किसान बंदूकें लेके बैठे थे? क्या किसी ने गोली अच्छा, बंदूक लेके बैठेंगे तभी आप सुरक्षा खतरे में मानेंगे, वरना नहीं। देखिए, अगर धरती पुत्र अपने मुखिया से मिलना चाहता था, एक सेकंड, अपने मुखिया से मिलना चाहता था और अचानक धरती पुत्र से ना, सुन लीजिए फिर, सुनिए बहुत बार मुलाकात हुई थी। किसानों का हम भी सम्मान करते हैं, किसानों की मांग पे भी हमने बातें की हैं, हमने चैनल पे भी दिखाया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक ऐसे शख्स, और अभी आपने ही कहा कि देश के दो प्रधानमंत्री हमने खोए हैं असुरक्षा के चलते। साइना एनसी भी बाका नहीं होगा उनके लिए। तो देखिए मुद्दा क्या है, दो प्रधानमंत्री मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एक नागरिक ने सुरक्षा के ऊपर एक बयान दिया। बयान कोई आम एरे गहरे व्यक्ति के बारे में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एक इंडिविजुअल नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने कोई राजनीतिक कमेंट नहीं दिया। ये दो कौड़िए के जो फिल्म स्टार्स हैं, जो अपने आप को उजागर करना चाहते हैं, वो कैसे कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं? मिसोजिनिस्टिक, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्टिक, एक पुरुष प्रधान मानसिकता जिसे हमें खंडन करनी चाहिए। ये कोई स्पर्धा नहीं है कि किसने क्या कहा और किसने और खराब कहा। आप जिस ढंग से एक राजनीतिक रूप लाना चाहते हैं इसमें, मैं आपसे विनती करूंगी कि आप मुद्दे से भटकिए मत, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। मुद्दा ये है कि जब एक नागरिक अपनी सोच, राय व्यक्ति रूप से नहीं रख सकती है, और आप बोलेंगे कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए ये किया, ये कोई मुद्दा नहीं उठता है। मुद्दा ये है कि क्यों समाज में ऐसे पुरुष है, क्यों ऐसी पुरुष प्रधान मानसिकता है जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत ढंग से अपने आप को उजागर करना चाहते हैं। और खंडन करना तो मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से हर एक नागरिक ने किया और हर एक नागरिक को करना चाहिए। देश के खिलाड़ी, देश की सम्मान होती है। मैंने पहले ही कहा कि ये साइना
नेहवाल एक स्पॉट स्टार, एक सुपरस्टार के रूप में नहीं, एक नागरिक के रूप में भी देखिएगा। और जो आप संवेदनशीलता के साथ उनकी बात नहीं समझ सकते हैं तो आप टिप्पणी पे टिप्पणी करेंगे और आपको लगता है कि लोग चुपचाप सुनेंगे ऐसे कमेंट्स। ये शब्द जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया, मुझे लगता है कि इसका तो हर एक पुरुष को भी खंडन करना चाहिए, हर एक नागरिक को खंडन करना चाहिए। ये सिर्फ एक महिला का सम्मान का मुद्दा नहीं है, ये जो सही है और जो गलत है उसके ऊपर आप विचारधारा के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर चर्चा कीजिए। डिबेट में आएंगे उतनी बार खंडन करेंगे। आपसे ज्यादा खंडन कर रहे हैं, आपसे ज्यादा खंडन कर रहे हैं हम इससे खिलाफ है सिद्धार्थ आप स्पर्धा में गए हैं सर। आपने 2 कौड़ी का बोला, हम 4 कौड़ी का बोल रहे हैं। शोएब चौधरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल भी जोड़ देती हूँ उसमें मैं। हर एक व्यक्ति को इसका खंडन करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को निंदा करनी चाहिए, केवल महिलाएं ही नहीं पुरुषों को भी बढ़ के आगे आना चाहिए और कहना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए गलत है। आप ये तो बोलने चले आते हैं कि ऐप पर कुछ महिलाओं की फोटो लगाई गई गलत है, हमने वो खबर भी दिखाई, बिल्कुल गलत था और गलत है, अगर ऐसा आगे भी होता है तो भी गलत है। रिप्ड जींस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उनके समर्थन उनको लेकर 4 बातें कह दी गई, 4 सवाल खड़े कर दिए गए, लेकिन एक शख्स जिन्होंने कर्नाटक विधानसभा में कई बातें कही उन पर बात करने कोई नहीं आया। एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर महिला पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है उनके लिए कोई बोलने नहीं आता है। क्या कोई खास वक्त का इंतजार किया जाता है क्या इसके लिए? शोएब चौधरी, आप न जाने किस तरह का स्टेटमेंट या बात कराना चाहती है। मैंने कह दिया कि सिद्धार्थ की बात का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ये सोचने की भी ज़रूरत है, साइना बहुत बड़ी स्टार है, उनके खिलाफ मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ कि साइना ने जो कहा सही कहा, उसको बिल्कुल किसी को कोई हक नहीं है उसके ऊपर उंगली उठाने का। लेकिन साथ साथ जहां तक महिला सुरक्षा की बात है और जहां एनसीडब्ल्यू की बात है, एनसीडब्ल्यू के पास ऐसे बहुत सारे और भी केसेस है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा स्टार होगा तभी उसके बारे में आप आवाज उठाएंगे और आपकी आइडियोलॉजी से मैच करता हुआ कोई इंसान होगा उसके खिलाफ कोई बात की जाएगी तो सब लोग आ जाएंगे। उसी तरह मैं सवाल आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि राना अयूब और बरखा दत्त नाम की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उनको किस कदर हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पर गालियां दी जाती है, कहां रह जाते हैं ईशकरण भंडारी और आप और बाकी सारे लोग जो प्रो बीजेपी यहां बैठ के बात करते हैं। उनके खिलाफ वो महिला नहीं है। कंगना रनौत के खिलाफ हम भी बोले हैं, लेकिन अगर उनको कोई गाली देगा तो हम उसको फेवर नहीं करते। किसी नेता ने हरामखोर कहा था, हम उसके खिलाफ खड़े हुए थे आकर। अगर रिया चक्रवर्ती के बारे में आपने 1.5 साल विलीफाई किया और आप लोगों की कोई एक बात सही साबित नहीं हुई, हमने उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी महिला के लिए 6 साल की बच्ची का रेप करके हापुड़ के जंगलों में फेंक दिया गया। यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहे, नोबडी इज विलिंग टू टॉक अबाउट इट। प्रॉब्लम यही है जब आप उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़कर देखते हैं कोई भी चीज, यही विडंबना है शोएब चौधरी, यही विडंबना है। जब महिला सम्मान की बात आती है ना तो राजनीति पे उतर आते हैं। यही विडंबना है, महिला सुरक्षा की बात, महिला सम्मान पर राजनीति पे उतर आते हैं। ये बॉलीवुड के एक्टर्स साइना नेहवाल हमारे सर का ताज है। साइना नेहवाल हमारे सर का ताज है। साइना नेहवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश की चिंता करने के लिए वहां की सरकार है। तो उनके बारे में अगर टिप्पणी हुई तो आपको इफ बट लेकिन नहीं करना चाहिए, आपको एक स्वर में बोलना चाहिए कि गलत है। इफ बट लेकिन मत करिए, स्क्रिप्ट ढंग से पढ़ के आया करिए। जो आपकी स्क्रिप्ट आपको दी जाती है, जो एक्टर सिद्धार्थ ने दी है और इस तरह के लोग जो देते हैं, रिया चक्रवर्ती टाइप के लोग देते हैं, राना अयूब टाइप के लोग देते हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ के आया करिए ढंग से। अच्छा, अब रिया चक्रवर्ती और राना अयूब महिला नहीं है, ये खुद महिला होकर उनको बेइज्जत कर सकती हैं। इनको ये अधिकार है, इनको ये अधिकार है कि दूसरी महिलाओं पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करें। तो ये आप लोगों को खुद ही देखना है। देखिए प्रीति, कल को आपके ऊपर भी आप अगर सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगी तो आपके भी बहुत सारे, आपको भी बहुत लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, हम उसके भी फेवर में नहीं है। यहाँ के जो एंकर्स हैं उनके बारे में बहुत ख्याल किया गया, नहीं हम उसके फेवर में। आप साइना नेहवाल के साथ जो ये टिप्पणी वाला की वारदात हुई है, आप इसको दूसरी चीजों से मत जोड़िए। आप बार बार प्रधानमंत्री के बारे में बोलने का अधिकार है सबको, सबको है, आपको भी है, मुझे भी है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में कोई सवाल पूछ लेगा, उसको कोई अभद्र टिप्पणी दे और गाली दे तो वो गलत है। प्रधानमंत्री के हक में अगर बोलने का किसी को अधिकार है तो उनके खिलाफ भी बोलने का अधिकार है। सुन लीजिए, ये आप उनके खिलाफ बोलने का अधिकार कौन छीन सकता है? आपने राना अयूब के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगी, बरखा दत्त जैसे महान पत्रकार के बारे में आप कुछ भी बोलेंगी। आप भी महिला हैं, आपको खुद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको जेब नहीं देता है। टॉप टू बॉटम करिए,
देश के हर राज्य के बारे में बात करिए। बार बार उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। साइना नेहवाल में उत्तर प्रदेश कहां से आ गई? बार बार उत्तर प्रदेश की बात क्यों? उत्तर प्रदेश हापुड़, ऐसा है, हापुड़ नाम की एक जगह है जहां बैठी है, उसके 1 घंटे की ड्राइव पे 6 साल की बच्ची, 6 साल की मासूम बच्ची, आपके महिला होने पे आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, सुन 6 साल की लीजिए, मासूम बच्ची को सुन लीजिए, राजस्थान में 12 नाम की एक जगह है, राजस्थान में 12 नाम की एक जगह है। महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है उस पे बोलिए, सेलेक्टेड एजेंडा मत चलाइए आप लोग। क्या एक दूसरे को बताया जाते रहना चाहिए कि कौन से केस में कहां जो होता है सबके बारे में बोलिए ना, महाराष्ट्र के बारे में बोलिए, यूपी के बारे में बोलिए, लेकिन हिम्मत रखिए आज चंडीगढ़ में, आज चंडीगढ़ के एक ऑटो में, चलते ऑटो में एक रेप हुआ है, वो इशू क्यों नहीं है आपके लिए? चंडीगढ़ में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है ना, लेकिन रेप हुआ है, हम तो कह रहे हैं रेप हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। का टॉपिक नहीं बताया था क्या आपको रिपब्लिक भारत वालों ने? आपको रिपब्लिक भारत वालों ने आप चेंज कर रही है टॉपिक, आप चेंज कर रही है टॉपिक। बार बार कह रहे हैं, आप टिप्पणी के बारे में भी बोल रहे हैं कि गलत बोला और उसको दुनिया भर की चीजों से जोड़ दे रहे हैं। अरे एक लाइन में बोलिए ना, जो कहा वो गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था, सिंपल बात खत्म। आपको हिंदी समझ में नहीं आती क्या? हिंदी समझ में आती होगी ना, या सिर्फ चीखना चिल्लाना आता आपको? मैंने कहा कि उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हिंदी आती है, राणा अय्यूब हो, साइना नेहवाल, ईश्वरन सिंह भंडारी, ईश्वरन सिंह भंडारी, जो एंकर अपनी अपनी बात कहिए। आप अभी कुछ देर पहले अपनी कुछ बात कह रहे थे, फिर मैं सवाल पूछूंगी आपसे, अपनी बात पूरी कीजिए। एक सीधी सी बात है, बहुत सरल सी बात समझाऊंगा। किसी भी सेंटेंस में बट से पहले जो बोला जाता है ना, लेकिन, किंतु, परंतु से पहले कोई मान्यता नहीं होती। यहाँ पे ये शुरू तो करते हैं बोलते हुए कि साइना नेहवाल के साथ जो हुआ वो गलत है, गलत टिप्पणी है, किंतु, परंतु, लेकिन, बट। आप स्टैंड अलोन क्यों नहीं बोलते कि एनसीडब्ल्यू ने जो आपको दिया है डीजीपी महाराष्ट्र को, उसके ऊपर आप एज पर लॉ एक्शन लेंगे और उसके अनुसार आप एफआईआर दर्ज करेंगे? ये तो होता जवाब कि हाँ, जो एनसीडब्ल्यू ने बोला है उसके अनुसार एक्शन लेंगे, गलत किया है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसके समर्थन नहीं है, उस पर लॉ एक्शन लेंगे। आप क्या करते हैं? बहुत गलत हुआ, ये हुआ, पर लेकिन मंतु ये हुआ, तो आप एक जिसको हम बोलते हैं वाया मीडिया डिफेंड करते हैं, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर आप डिबेट हरवीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, साइना नेहवाल के पिता ईश्वरन सिंह भंडारी आ रही है, रुकिएगा ईश्वरन साहब, आ रही हूँ आपके पास। सर, आपने सबकी बात को सुना है। हरवीर साहब, निंदा सब करते हैं, खंडन सब करते हैं, लेकिन जब बात महिला सम्मान की आती है तो कोई उत्तर प्रदेश में बढ़ जाता है, कोई राजस्थान में बढ़ जाता है। नहीं, मैंने बड़े प्यार से सुना और हर एक वक्ता से ये बात निकल के आई कि साइना के बारे में जो कहा गया वो बहुत गलत है। लेकिन मैं देख रहा था, कभी उसको इधर जोड़ दिया गया, कभी वो जरा ठीक नहीं है। वी हैव हाई रिगार्ड्स फॉर बरखा मैडम, वी हैव हाई रिगार्ड्स फॉर दैट लिटिल गर्ल जिसको हापुड़ में उसके साथ गड़बड़ हो गई। लेकिन आप लिंक नहीं करिए उनको। आप साइना ने किसी चीज को लिंक नहीं किया। पंजाब इज ए वेरी लवली स्टेट। मैं ऑल रोड्स, मेरे हरियाणा के साथ वाला स्टेट है। कैसे मैं तो फिरोजपुर, मैं खुद 10 बार गया हूँ फिरोजपुर हुसैनीवाला में। हाँ, वहां कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मतलब कहने का कि जो एक प्रधानमंत्री की बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उसको इतना बुरा मान लिया एक आदमी ने कि लड़की पे एक ल्यूड कमेंट ऐसे टिप्पणी कर दी। ठीक बात है सर, सॉरी समय बहुत करें सर, समय कम है, मैं रोक रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। शाइना अंसी, आज की पूरी डिबेट या जो टिप्पणी की गई उससे ये सवाल उठ रहा है, हमने अपने रिपोर्ट में भी इस बात की चर्चा की थी कि महिला सम्मान सेलेक्टिव क्यों हो जाता है कुछ लोगों के लिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि महिला सम्मान सिलेक्टिव ही नहीं, अपने परिप्रेक्ष्य में लोग देखेंगे जैसे उनको सूट होता है। मैं साइना जी के पिताजी से बिल्कुल सहमत हूँ। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि एक नागरिक ने एक बयान दिया, देश की खिलाड़ी है, देश के सियासत के ऊपर नहीं, देश की सुरक्षा के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया, और आपने इसका काउंटर क्या किया? ल्यूड, मिसोजिनिस्टिक, सेक्सिस्ट कमेंट। तो मैं मानती हूँ कि महिला का सम्मान आप नहीं कर सकते हैं, तो स्पर्धा मत कीजिए कि किसने क्या कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। शाइना जी, रोक रही हूँ। अजय अरोड़ा, जल्दी से अपनी बात कहिए सर, समय कम है, मुझे सबसे फाइनल कमेंट लेना है। अनामिका जी, जिस प्रकार से सबने बात की महिलाओं के प्रति, और मैं सबको अपने आप को सम्मिलित करता हूं। जहां तक सुरक्षा की बात और पंजाब की बात आई, मैंने के पिताजी को भी सुना। पंजाब एक ऐसा राज्य है
जहां प्रेम है, और पंजाबियत खराब नहीं करनी हमने। और गृह मंत्री जी का भी दायित्व था, सिक्योरिटी का भी, आईबी का कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी फेल हुई, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, ना साइना जी के प्रधानमंत्री, ना आपके, सबके प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी, नेहवाल साहब के भी, सबके प्रधानमंत्री हैं। तो जहां तक सुरक्षा को लेके बार बार पंजाब ठीक है, सुरक्षा पर तो सवाल है ही, लेकिन ऐसे लोगों पर भी सवाल है जो महिला के सम्मान पर चुनिंदा हो जाते हैं। और ये भी बात है कि जब एक शख्स जिनको युवा आदर्श मानते हैं, वो जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल महिला के लिए करते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कब होती है ये कुछ दिन में साफ हो जाएगा। हालांकि महिला आयोग ने साफ कर दिया है कि इनके खिलाफ आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आज महाभारत में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी है।